गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जसु वचन रवि करनी कर। हम लोग परमाराध्य संत सदगुरु महाराज की जय जयकार बुलंद आवाज में करेंगे। जहां तक जय जयकार की ध्वनि जाएगी वहां तक का काल अवश्य भाग जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, जनसंख्या के मुताबिक जयकार की ध्वनि गूंजनी चाहिए ताकि दूर दराज से सुनने वाले भक्तों को इस बात की पूर्णतया जानकारी हो जाए। मिरगंज नामक गांव के प्रांगण में संत मत का जिला वार्षिक सत्संग आरंभ है। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। सृष्टि की संभाल करने वाले, सृष्टि के कण कण में विराजमान रहने वाले, सबों के कल्याण चाहने वाले, सभी दुखों के दलन करने वाले, विषम से विषम परिस्थितियों में सतत अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, सदा स्मरणीय परमाराध्य संत सदगुरु महाराज के पाद पद्मों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान जितने पूज्य बाबा लोग हैं, इन सभी पूज्य बाबा लोगों को मैं सत सत नमन करता हूं। आप जितने भक्त लोग हैं, आप सभी भक्तों को भी मैं सत सत नमन करता हूं। दूर दराज से सुनने वाले जितने पूज्य महापुरुष लोग हैं, विद्वत जन हैं, अदृश्य सत्ता में रहकर सुनने वाले जितने ऋषि महर्षि लोग हैं, जितने देवियां हैं, जितने देवता लोग हैं, उन तमाम पूजगणों के पाद पद्मों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। समवेत सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्ति मती बहनों, अभी आप लोगों ने श्री रामचरित मानस के सप्तम सोपान उत्तर कांड से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वाणी पाठ के रूप में सुनी है। भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वाणी में चर्चा चल रही थी। मनुष्य शरीर की उपादेयता, साधन संपन्न वाला जीवन और संत सदगुरु की महिमाओं के संबंध में अभी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वाणी का पाठ हुआ है, प्रतिपाद्य विषय यही है। इसी विषयों की विशद व्याख्या भी हम लोग पूज्य बाबा लोगों के श्रीमुख से सुन रहे थे। इसी विषयों पर चर्चा करने की हमारी भी बारी अब थोड़ी आप लोगों के समक्ष आई हुई है। यह प्रसंग किस समय का है? बृहद व्याख्या सुनिए।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्षों के लिए वन को गमन किए। वन के परिभ्रमण काल में ही जनक नंदनी भगवती सीते का हरण हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने निज भक्तों के द्वारा जानकारी मिली, जनक नंदनी भगवती सीते की चोरी रावण ने की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भक्तों अपने निज भक्तों की सहायता से, देवताओं की सहायता से लंका गढ़ पर चढ़ाई किए और लंका पति रावण को मारकर जनक नंदनी भगवती सीते का उद्धार कर पुष्पक विमान से पत्नी भाई सहित अयोध्या को लौट आए। भगवान श्री राम का जब अयोध्या में पदार्पण हुआ, भगवान का राज्याभिषेक हुआ, भगवान का राज तिलक हुआ। भगवान श्री राम जब भक्तों राज गद्दी पर आसीन हो गए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने विचार किया, एक राजा का परम कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को सुख की ओर ले जाना। यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है ईश्वर की भक्ति करने के लिए। ईश्वर की भक्ति हम आप इसी मनुष्य देही में कर सकते हैं। 4 खाने में जो 84 लाख जीव जोनियां हैं, उस 84 लाख जीव जोनियों के किसी भी शरीर से भक्तों हमारी आत्मा भगवान की भक्ति करने में सक्षम नहीं हो सकती है। ईश्वर की भक्ति से शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। ईश्वर की भक्ति से हमारी आत्मा भवसागर रूपी अथाह समुद्र की सीमा को पार कर जाती है। आज तक जिसने अमन चैन की जिंदगी पाई है तो भगवान की भक्ति से ही पाई है। एक राजा का परम कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को सुख की ओर ले जाना। इसलिए प्रजाओं की एक सभा बुलवा करके प्रजाओं को ईश्वर भक्ति की जानकारी दे देनी चाहिए। ईश्वर भक्ति के संबंध में जानकारी दे देनी चाहिए। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भक्तों अपने राजत्व काल में प्रजा की एक सभा बुलवाई। भगवान श्री राम के राजत्व काल में जो सभा लगी हुई थी, भगवान श्री राम के राजत्व काल में जो सभा लगी हुई थी, उस सभा में 1 नंबर की जगह पर गुरु महाराज की आसनी लगाई गई थी। दूसरे नंबर की जगह पर द्विज की आसनी लगाई गई थी। तीसरे नंबर की जगह पर सज्जन जन और परिजन जन अपने अपने आसन पर आसीन हुए थे। भगवान श्री राम के राजत्व काल में भक्तों दूसरे नंबर की जगह पर द्विज की आसनी लगाई गई थी। द्विज की संज्ञा किस व्यक्ति को दी जाती है? द्विज किसे कहते हैं? जिनका दोबारा जन्म हो जाता है। पहले पहल हम लोगों का जन्म माता के गर्भ से होता है। दूसरे बार हम लोग कैसे जन्म लेते हैं? जब पहुंचे हुए संत सदगुरु से नाम दान मिल जाता है। जब पहुंचे हुए संत सदगुरु से ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को पाने वाली युक्ति के संबंध में जानकारी मिल जाती है, तब हम लोगों का दोबारा जन्म हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने भक्तों बाइबिल में कहा, जिसने दोबारा जन्म नहीं लिया वो परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होगा। जिसने दोबारा जन्म ले लिया वही परमेश्वर के राज के अधिकारी हो जाएगा। परमेश्वर के राज के अधिकारी कौन होंगे? जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ईश्वर भक्ति करने की चेष्टा प्रकट करेंगे, वही परमेश्वर के राज के अधिकारी हो सकते हैं। इस बात की जानकारी भगवान श्री राम ने अपने राजत्व काल में सभा लगवा करके दी।
एक समय रघुनाथ बोलाए, गुरुद्वाज पुर बासी सब आए। बैठे गुरु मोने दूजा अरु साजना, बोले बचन भगत भव भंजना। सुनहु वचन पुर जन मम वाणी, कौन कछु ममता उड़ आनी। भगवान श्री राम ने बड़ी लंबी कड़ी में वार्ता की है अपनी प्रजावासियों से। भगवान ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। समीप आने दीजिए, तब आप लोग जो है कोलाहल करेंगे उठ करके। समीप आने दीजिए, बाबा को अभी दूर है, समीप नहीं आ रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं से कहा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। देवता लोग भी भक्तों इस शरीर में आने के लिए ललाते हैं। देवता लोग कौन सा शरीर में रहते हैं कि इस मनुष्य शरीर में आने के लिए ललाते हैं? देवता लोग दिव्य देही में रहते हैं, इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। दिव्य देही में भक्तों भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। दिव्य देही की इंद्रियां वासनाओं से जुड़कर जब विषयों का व्यापार करती है, तब इंद्रियों का शक्ति ह्रास नहीं होता है। देवता लोगों के शरीर में रोग पैदा नहीं होता, लेकिन मानस रोग लगा रहता है। हम लोगों का स्थूल देही है, स्थूल शरीर में भूख लगती है, प्यास लगती है। स्थूल शरीर की इंद्रियां जब वासनाओं से जुड़कर विषयों का व्यापार करती है, तो उसमें इंद्रियों का शक्ति ह्रास होता है। इंद्रियों की शिथिल अवस्था को वृद्ध अवस्था कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद आचार्य श्री मंच की ओर धीरे धीरे आ रहे हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि उठ करके पूज्यपाद आचार्य श्री का सम्मान करेंगे तो हम लोगों का बड़ा पुण्य हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। देवता लोग इस शरीर में आने के लिए क्यों ललाते हैं? देवता का कौन सा शरीर है? देवता लोगों की दिव्य देही है। दिव्य देही में भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। दिव्य देही की इंद्रियां भक्तों जब वासनाओं से जुड़कर विषयों का व्यापार करती है, तो इंद्रियों का शक्ति ह्रास नहीं होता है। देवता लोग कभी वृद्ध नहीं होते हैं, लेकिन उन लोगों के भी उन शरीर में मानसिक रोग लगा रहता है। हम लोगों का कौन सा शरीर है? हम लोगों का स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर में भूख लगती है, प्यास लगती है। स्थूल शरीर की इंद्रियां जब वासनाओं से जुड़कर विषयों का व्यापार करती है, तब इंद्रियों का शक्ति ह्रास हो जाता है। इंद्रियों की शिथिल अवस्था को ही वृद्ध अवस्था की संज्ञा दी गई है। और इस शरीर में भयंकर से भयंकर रोग पैदा होता है। इस शरीर में मोक्ष का द्वार है। ईश्वर परम प्रभु परमात्मा तक जाने का मार्ग है। देवताओं की देही में हम लोग रहकर मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देवता लोग इस मनुष्य देही को पाने के लिए ललाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसलिए कहा, यह शरीर बहुत बड़े भाग से मिला हुआ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है।
कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब ने कहा अशरफ उल मखलूकात, यह शरीर सृष्टि का सिरमौर है। उपनिषद में भक्तों चर्चा आई हुई है, यह शरीर परमात्मा का मंदिर है, ठकुरवाड़ी है। आज तक जिसने भगवान को पाया है तो इसी मनुष्य देह में पाया है। 4 खाने में जो 84 लाख जीव जोनियां हैं, उस 84 लाख जीव जोनियों के किसी भी देही में आत्मा ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को पाने में सक्षम नहीं हो पाई है। यह ज्ञान कहाँ मिलता है? संतों की सानिध्यता में जाने से मिलता है। आप लोगों को अभिज्ञात करवाया गया है, आप लोगों को जानकारी दी गई है लाउड स्पीकर के द्वारा। घर घर, आवाज ठीक कीजिए, घर घर में संवाद पहुंचाया गया है कि मिरगंज की धरती पर परम पूज्य ब्रह्म ऋषि स्वामी चतुरानंद जी महाराज की अध्यक्षता में जिला वार्षिक सत्संग होने के लिए जा रहा है। देखिए हम लोगों का भाग्यो उदय हो गया है। जिस जिस धरती पर संतों का पदार्पण होता है, जिस जिस धरती पर महापुरुषों की पग धूलि पड़ती है, वह धरती तीर्थ बन जाती है। संतों की साधना भूमि को ही तीर्थ की संज्ञा दी गई है। भक्तों, जिस प्रकार सरोवर में सरसिज समुत्पन्न होकर स्व सौरभ से संसार को सुरभित करता है, उसी तरह इस जगती तल पर संत महात्मा लोग अवतार धारण करके अपने ज्ञान आलोक से जगत को आलोकित करते हैं। हम गौरवान्वित होकर कह सकते हैं भारतीय संस्कृति ही नहीं अपितु तो विश्व की संस्कृति के इतिहास से महापुरुष लोगों को निकाल कर अलग कर दिया जाए तो सारी संस्कृति शून्य हो जाएगी। संतों के संबंध में बिना पानी जैसे वक्ता, गणेश जैसे लेखन करता, खष्टमुख कार्तिक करे, जब कुछ निशेष नहीं कह सकते तो मेरे जैसे गोबर गणेश क्या कुछ विशेष कह सकते? ऐसा कहे तो अतिशय युक्ति नहीं हो सकती है। कितनी बड़ी महिमा है संतों की, विचार करके देखिए। ऐसे संत महात्मा लोगों का पदार्पण हुआ। आप लोग सुनिए, वर्तमान आचार्य अभी मंचासीन हो गए हैं, अब इनका स्वागत होगा जो हम लोगों की रीति रिवाज है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।